नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? देखिए एमसीआरई की तरफ से आपके पोस्ट कोड 16 पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिल रही है और आपको बताना चाहता हूं आपके जितनी भी पोस्ट है, चाहे डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, नर्सिंग ऑफिस या फिर स्टोर अटेंडेंट है, आपकी मल्टीटास्किंग की जो पोस्ट है या फिर ड्रेसर या फिर मोर्चरी अटेंडेंट, जो भी पोस्ट है, इन सब पोस्ट पे आपके एक ही फॉर्म भरा जाएगा और आपको बताना चाहूँगा सेम सिलेबस सभी पोस्ट का है। तो अभी आपको जो आपके डाउट्स बन रहे हैं दोस्तों, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिलेगा, कट ऑफ जो है वो इस बार का क्या टारगेट रहेगा, कितना कंपटीशन है और कितना टारगेट लेके चलें, कितने चांसेस है सिलेक्शन के, ये भी आपको बता दूं। और इस बार आपको सबसे बेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि वैकेंसी बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कंपटीशन जब आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कितने आपके चांसेस बन रहे हैं। एग्जाम लेवल क्या रहता है, हम किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएं। 25 से 27 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, टाइम बहुत कम मिल रहा है, तो क्या इतने टाइम में सिलेक्शन हो सकता है? मेरा मानना है कि आराम से हो सकता है, बस आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर बात करेंगे। अभी देखिए, आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर एक लेटेस्ट अपडेट भी आपके साथ में जुड़े रहेंगे। एमसीआरई 1 से जुड़े हुए हैं, आगे भी जितनी भर्ती आएगी जब तक भगवान चाहेगा आपके लिए जो है वो अपडेट देते रहेंगे। बाकी कोई डाउट है भाई कमेंट कर देना, ठीक है ना। अभी देखिए, पोस्ट कोड 16 को लेकर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं आपको बताना चाहूं, ठीक है ना। तो उससे पहले देखिए, हमने आपके पोस्ट कोड 16 को लेकर कंप्लीटली दोस्तों 10,000 क्वेश्चन की एक तो बुकलेट दी है, ठीक है ना, और एक 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी है। ये टेस्ट सीरीज सेक्शन में मिल जाएगा और ये बुकलेट आपको कोर्सेज के सेक्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप बुकलेट परचेज करते हो तो ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी और हमने प्राइस बिल्कुल भी नहीं रखी है। जो फॉर्म फीस की जो प्राइस है ना, उसके तो 10% प्राइस हमने जो है वो रखी है, ठीक है ना। 10% भी प्राइस नहीं है, तो आप अभी ज्वाइन कर लेना, नाम मात्र प्राइस में हमने दिया है। और कंप्लीटली जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना दोस्तों आपके इस सिलेबस से, ठीक है ना, हॉस्पिटल सर्विस से, एक एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारी चीजों को, एग्जाम लेवल को, एग्जाम में जो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के आते हैं, वो सारे इजी, मॉडरेट, आपके हार्ड, सारे टाइप के क्वेश्चन है। और जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको लगेगा ये तो हम पहले ही भी इस टाइप के बहुत सारे पेपर दे चुके हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप जरूर देखना, टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल टेस्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट आपको कंटेंट दिया जा रहा है। प्राइस नाम मात्र है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई डाउट हो तो बता देना। और डायरेक्ट पेपर छपेगा, हॉस्पिटल सर्विस के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँ एग्जाम का लेवल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहूँ एमसीआरई में हॉस्पिटल्स जो अटेंडेंट की ये जो पोस्ट है, इनमें आपका एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहता है, ठीक है ना। मॉडरेट का मतलब ये है, मैं मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो है वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे पहले पेपर दे चुके होंगे, फर्स्ट बार ये सिलेबस पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट पेपर लग सकता है। बाकी यहाँ पे ठीक ठाक लेवल का पेपर आता है, कोई कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी आपको बताऊँ थोड़ा सा पेपर के पैटर्न को लेकर, थोड़ा सा समझिए इसको। 400 क्वेश्चन का 400 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन आपके आएंगे डोमेन से। तो सिलेक्शन वाला पार्ट कौन सा हुआ? आपके डोमेन जो है वो आपके सिलेक्शन वाला पार्ट हुआ। उसके बाद में 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जिसमें आपके जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। अब जीके के कितने आएंगे, एप्टीट्यूड से कितने आएंगे और कंप्यूटर से कितने आएंगे? तो देखिए, कंप्यूटर से आपको 5 से 6 सवाल देखने को मिल सकते हैं, जीके से भी आपको जो है वो 5-7 सवाल देखने को मिल सकते हैं। और यही दोस्तों आपको बताना चाहूँ एप्टीट्यूड, तो कई बार ये एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और वो ज़्यादा क्यों लगते हैं ये चीज़ समझिए। एप्टीट्यूड में एक तो आपके मैथ है, दूसरा आपके दोस्तों रीजनिंग है। हालांकि रीजनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, रीजनिंग के कई बार सवाल आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, ये भी आप नोट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके मेनली जो डोमेन है ना, इसको आप अगर कर लेते हो, देखिए हॉस्पिटल सर्विस के आपको 50 तक सवाल देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपको जो है वो दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 30 तक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके एप्टीट्यूड में भी मैथ है, वो क्वेश्चन भी आपके ऐड हो जाएंगे, इसलिए आपको मैथ के क्वेश्चन आपको ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है ना। कई बार मैथ से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी कंप्यूटर की बात करें, मैंने आपको बता दिया, आपका मेनली जो फोकस होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर, ये आप जो है वो कर लीजिए। एप्टीट्यूड आपका डोमेन से ही हो जाएगा। बाकी जीके बचा, जीके के 5-7 सवाल है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। करंट अफेयर नॉर्मल आपके जो ल्यूसेंट से आप कर सकते हो, ठीक है ना, बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेना, बाकी आराम से आगे आपको बता दूंगा। अब देखिए, मैथ्स, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस से कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपके बात करें प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर, ये आपको कैसे मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे जो 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है ना, उसमें आपके जो
मतलब जो आपके 10th लेवल पे एग्जामिनेशन जितने कंडक्ट हुए हैं, आपके जो नर्सिंग अटेंडेंट के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं इंस्टीट्यूट वाइज, जैसे आपके एम्स दिल्ली में पेपर हो गया या फिर एम्स भोपाल में हो गया, तो वो सारे आपके टेस्ट सीरीज में ऐड आपको मिल जाएंगे। अब आप बात करोगे कि एमसीआरई के कैसे मिलेंगे, तो देखिए दोस्तों, एमसीआरई जब से आने लगा है 2023 में, इससे पहले दोस्तों एम्स भोपाल ने अपनी अलग निकाल दी, उससे पहले आपके एम्स दिल्ली ने अलग निकाल दी, लेकिन एमसीआरई में क्या किया कि जितनी आपके एम्स है ना उन सब की एक भर्ती इन्होंने निकाल दी, ठीक है ना। तो अभी आपके एमसीआरई पेपर रिलीज ही नहीं करता है, तो कहां से दें बताओ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कैंडिडेट जितने भी सेलेक्ट हुए हैं उनके कंप्लीटली रिव्यू के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट सीरीज दिया 10,000 क्वेश्चन की, ज्वाइन कर लेना। बुकलेट अगर परचेज करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी, दोबारा बोल रहा हूं, इस चीज को भी नोट करें। और कंप्लीट आपको 20,000 क्वेश्चन अलग अलग, यानी 20,000 क्वेश्चन सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन होंगे आपके लिए। आप बुकलेट के 10,000 क्वेश्चन और जो आपके टेस्ट सीरीज के 10,000 क्वेश्चन है ये कर लेते हो तो इससे बाहर तो कुछ रहेगा नहीं, ठीक है ना। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो भाई अपने पास में बुक रखिए, आप मैथ बुक से कीजिए, इंग्लिश बुक से कीजिए और टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना है, ठीक है ना, और कर लोगे भैया आप सभी। अब 400 मार्क्स में से कट ऑफ कितनी जाती है, क्या टारगेट रखता है, तो देखिए ट्रेंड ये रहा है कि 280 प्लस वाले का हॉस्पिटल अटेंडेंट में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना, 280 प्लस की बात कर रहा हूं। और अगर इस बार का देखें तो भाई इस बार आपके यहाँ पे जो है वो कंपटीशन काफी कम है। इस बार आपके पिछले सालों में जो कट ऑफ गई है ना उसकी तुलना में थोड़ा सा मॉडरेट जो है वो कंपटीशन है, आपको बताना चाहता हूं। हालांकि आपको यहाँ पे जो फर्स्ट एड वाली ये जो पोस्ट है ना इनमें आपके कंपटीशन और भी कम है, ठीक है ना। जैसे मोर्चरी अटेंडेंट है तो उसमें कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है क्योंकि उसमें सिर्फ 10वीं पास है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इसमें आपके जो फर्स्ट एड है या फिर डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है तो इनमें कट ऑफ काफी कम चली जाएगी, ठीक है ना। बाकी अपना टारगेट कितना रखना है तो 300 प्लस का टारगेट लेके चले, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से आप जो है वो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में चले जाओगे। और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट एंड फाइनल दोबारा बताना चाहता हूँ, जो आपके विद्यापीठ का लिंक डिस्क्रिप्शन में बुकलेट और टेस्ट सीरीज रामबाण है। और कोई डाउट हो तो बता देना भाई, और जुड़े रहना चैनल के साथ। ओके, थैंक यू, नमस्कार।